नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे ट्रॉली बैग में मिली लाश की निशाकत हो गई है। पुलिस के मुताबिक लाश आयुषी यादव 21 वर्ष की है, जो बदरपुर की रहने वाली थी। रविवार को मृतका की मां और भाई ने शव की निशाकत की। पुलिस के मुताबिक मामला ऑनर किलिंग का है। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक आयुषी के पिता ने बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी थी और फिर ट्रॉली बैग में लाश को रखकर उसे एक्सप्रेसवे के किनारे फेंक दिया था और पुलिस ने आरोपी पिता और मां को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मर्डर वेपन की भी तलाश में जुटी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आयुषी चौधरी बदरपुर गली नंबर 65 गाँव मोड़बंद में रहती थी। उसका भरतपुर के रहने वाले एक लड़के से अफेयर था। यह लड़का उसके क्लासमेट का रिश्तेदार है। माता पिता को बेटी का ये अफेयर मंजूर नहीं था। 17 नवंबर की दोपहर आयुषी का उस लड़के को लेकर मां से झगड़ा हुआ। फिर मां ने पिता को इसके बारे में बता दिया। इससे पहले मां और पिता दोनों ने मिलकर बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं मानने पर गुस्से में आई पिता ने लाइसेंस रिवॉल्वर से सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक आयुषी अक्सर देर रात तक घर से बाहर रहती थी, जो पिता को नागवार था। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि उसने परिवार की मर्जी के बिना दूसरी जाति के युवक से शादी कर ली थी। इन्हीं सब वजहों से नाराज पिता ने बेटी की हत्या कर दी और शव को सूटकेस में भरकर मथुरा में फेंक दिया। मथुरा एसपी के मुताबिक बेटी के कत्ल के आरोप में मां और बाप को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ जारी है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को मथुरा में पोस्टमार्टम हाउस पहुंची आयुषी की मां ब्रिजवाला और भाई आयुष ने शव की निशाकत की। निशाकत के बाद परिवार बिना किसी से बात किए सीधे पुलिस के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे वक्त से चल रहे सर्च की लड़ाई में अब नया मोड़ आया है। दरअसल गहलोत की कैबिनेट में एक मंत्री सचिन पायलट के समर्थन में आ गए हैं। राजस्थान के पर्यावरण और वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपने बॉस अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को लाने की जोरदार कोशिश की है। बाड़मेर जिले की गुड़ामालानी में कांग्रेस के विधायक और कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी सचिन पायलट के पक्ष में खुलकर आ गए हैं और उनका कहना है कि अगर सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। 25 सितंबर के जयपुर घटनाक्रम पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, ये अच्छा संदेश नहीं है। हेमाराम का कहना है कि पार्टी में न्याय होना चाहिए। 25 सितंबर को हुई घटना से पूरा देश वाकिफ है। जनता सरकार अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। फैसला आलाकमान को लेना है, हमें नहीं लेना है और जब तक फैसला नहीं होता तब तक अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा। मंत्री की मांग है कि 25 सितंबर को जो बैठक बुलाई गई थी वह आलाकमान के कहने पर हुई थी, तो अब आलाकमान इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? अगर यह न्याय दिलाने में आलाकमान पीछे रह गया तो देर हो जाएगी। वहीं हेमाराम चौधरी ने कहा, मेरी 50 साल की राजनीतिक यात्रा में ऐसी घटना नहीं हुई। यह तो अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना है। अब तक जांच का कोई विषय नहीं है, सब कुछ सामने है। अब देर क्यों की जा रही है, ये समझ से परे है। अगर हम 23 साल के चुनाव में जीतने की स्थिति में नहीं है तो हमें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। हेमाराम ने कहा कि राजनीतिक खिलाड़ी नहीं हूँ, पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। इस बार बारिश खूब हुई है, ठंड अभी आई नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम में गर्मी रहेगी और वहीं सियासी मौसम में बदलाव आएगा। पार्टी के हित में अच्छा यह है कि जल्द से जल्द आलाकमान ध्यान दे। मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह सचिन पायलट ही थे जिन्होंने राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में विपक्ष में रहते हुए पार्टी को पुनर्जीवित किया था। उनकी वजह से पार्टी सत्ता में लौट पाई। पायलट की मेहनत को देखते हुए उन्हें जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, इसमें समय का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। हेमाराम चौधरी ने कहा, पार्टी का हित पहले आता है और सभ्य का हित बाद में।
तभी पार्टी चलेगी। पार्टी का कार्यकर्ता वह जो पहले पार्टी का काम देखता है। वहीं आपको बता दें कि सचिन पायलट ने हाल ही में इस विषय को उठाया था। उन्होंने पार्टी आलाकमान से बागियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था। प्रभावी रूप से टीम गहलोत की ओर इशारा करते हुए पायलट ने कहा था कि अब राजस्थान में अनिर्णय के माहौल को समाप्त करने का समय आ गया है और राजस्थान में मतदान करीब 1 साल बाद होगा। लेकिन कांग्रेस अब भी राज्य में अपने 2 सबसे बड़े नेता के बीच फंसी हुई है। 2019 में राजस्थान में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से ही सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने 2020 में विद्रोह भी किया, दिल्ली में डेरा डाले और अंत में गांधी परिवार के कहने पर वापस लौट आई।